सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पर कुछ अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,844 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14,086 लोग डिस्चार्ज हुए। अब प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 84,880 रह गई है। 24 घंटे में 234 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ में अब टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। अब रोजाना 3 लाख से ज्यादा सैंपल का टेस्ट किया जा रहा है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक प्रदेश में 1,29,28,280 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। इनमें से 33,47,533 लोगों को तो वैक्सीन की दूसरी डोज भी दे दी गई है। इसके साथ ही अब 1 जून से प्रदेश भर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को सभी जिलों में वैक्सीन का लाभ मिलेगा। पश्चिमी यूपी में मेरठ समेत कई जिलों के लिए जरूरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन लोगों को धूल भरी आंधी का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने क्षेत्र के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण आने वाले 3 दिन तक धूल के गुबार उड़ने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 27 और 28 मई को बारिश भी हो सकती है। प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 दिन पहले ही सरकार ने कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ा दिया था। इसका डिटेल गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक अब खेती किसानी से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। पहले इस पर भी रोक लगी थी। इसमें कीटनाशक दवाएं और कृषि यंत्रों की दुकान शामिल है। बाजार, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद ही रहेंगे। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। केवल इमरजेंसी सेवाओं और जिन लोगों को छूट मिली है वही घर से बाहर निकल सकते हैं। बाकियों पर कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा और जेल भी हो सकती है। ब्लैक फंगस मरीजों को लगने वाले एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का संकट बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन से राजधानी लखनऊ में 50 लोग इस इंजेक्शन के लिए लाइन में लगे रहे। जब इंजेक्शन आया तो केवल 8 लोगों को ही मिल पाया। 15 मिनट के अंदर ही सारा इंजेक्शन खत्म हो गया। 42 लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। आलम यह है कि इंजेक्शन के लिए मंत्रियों और अफसरों की सिफारिशें भी खूब पहुंचने लगी हैं। इंजेक्शन बांटने की जिम्मेदारी संभाल रहे अरविंद पाठक ने खुद इसकी पुष्टि की। बताया कि इंजेक्शन के लिए कई बड़े अफसरों और मंत्रियों के फोन आए। लोग पैरवी कर रहे थे लेकिन किसी की सिफारिश नहीं चली। कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए 555 बच्चों की जिम्मेदारी योगी सरकार ने उठाने का फैसला किया है। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया था। सरकार ने कहा था कि कोरोना संक्रमण की चपेट में जिन बच्चों के माता पिता आए हैं उनकी उम्र 18 साल से कम है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार खुद उठाएगी। महिला कल्याण विभाग के निदेशक मनोज कुमार राय ने बताया कि सभी जनपदों के डीएम को ऐसे सभी बच्चों की सूची तैयार कर भेजने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18+ उम्र वालों को कोरोना के बीच अच्छी खबर दी है। उन्होंने झांसी में ऐलान किया कि अब 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18+ उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी ज्यादा संक्रमण वाले सिर्फ 23 जिलों में ही 18+ उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का दावा था कि कोरोना की दूसरी लहर में यूपी में 1 दिन में 1 लाख केस आएंगे, पर हमने समस्या नहीं आने दी। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज से कोरोना पॉजिटिव मरीज भाग गया। 2 घंटे तक किसी को मालूम नहीं चला। जब मरीज के भागने की भनक अस्पताल प्रशासन को लगी तो सब परेशान हुए। तुरंत कोविड वार्ड प्रभारी डॉक्टर धीरज बालियान मौके पर पहुंची और कर्मचारियों से जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। मरीज को तलाशने के लिए अब पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं।
कोरोना संक्रमण को लेकर सामने आ रही तमाम निगेटिव खबरों के बीच प्रदेश से एक पॉजिटिव खबर सामने आई है। प्रदेश के 33 गांव की कमान अब मशहूर कवि कुमार विश्वास, फिल्म स्टार सोनू सूद और लोक गायिका मलिनी अवस्थी संभाल रही है। पिछले एक महीने के अंदर इन तीनों हस्तियों ने रायबरेली और सुल्तानपुर के 33 गांवों तक लोगों को मदद पहुंचाई है। लोगों को मुफ्त में दवाइयां और जांच की सुविधा दी जा रही है। कुमार विश्वास ने 8 गांव में विश्वास कोविड केयर सेंटर भी खोले हैं। इन सेंटर्स में हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर को काबू करने के प्रयास में सतत जुटी प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नजर अब तीसरी लहर से निपटने पर है। क्योंकि विशेषज्ञों ने तीसरी लहर से छोटे बच्चों को खतरे की आशंका जताई है, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जिन अभिभावकों के छोटे बच्चे हैं उन्हें टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलों में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने का भी निर्देश दिया है। बाराबंकी जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां सरयू नदी के किनारे बसे सिसौड़ा गांव के कुछ लोग वैक्सीनेशन के डर से नदी में कूद गए। कई लोग गांव छोड़कर ही भाग गए। घटना शनिवार की है, जब स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां वैक्सीनेशन करने पहुंची थी। प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने लोगों को समझाया, तब जाकर नदी में कूदे लोग बाहर आए। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद गांव के कुल 18 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। लोगों का कहना था कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए उन्हें वैक्सीन न लगाई जाए। प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई डॉक्टर अरुण द्विवेदी का सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों के बीच यह हंसी का पात्र बन रहा है कि मंत्री के भाई की नियुक्ति गरीब कोटे से कैसे हो गई। वहीं मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने अपने भाई के चयन को निष्पक्ष ठहराया है। उन्होंने सोनभद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन मेरे भाई का चयन निष्पक्ष है। प्रदेश में मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी के नौकरी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर बनाकर गरीब का अधिकार मंत्री के भाई ले गए। आखिर मंत्री के भाई कैसे आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, जो खुद दूसरे विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हों। उन्होंने कहा कि आखिर किसकी सिफारिश पर जिला प्रशासन से निर्धन आय वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया, इसकी भी जांच करवाना जरूरी हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां एक तरफ प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस आपदा में अवसर तलाशने वाले नौकरी हड़प कर बैठे हैं। लल्लू ने आगे कहा कि यह वही बेसिक शिक्षा मंत्री है जिन्होंने पंचायत चुनाव में ड्यूटी कोरोना से जान गंवाने वाले शिक्षकों की संख्या के आंकड़ों में हेराफेरी की थी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की 2021 की परीक्षा आयोजित कराने पर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों को पर्याप्त एवं पूर्ण बताया है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हमारी तैयारी इतनी पुख्ता है कि केंद्र सरकार का निर्देश मिलते ही 1 महीने में परीक्षा करवाने के साथ रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद लोगों के ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने केंद्र के साथ योगी सरकार को सलाह दी है। मायावती ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महामारी को लेकर ठोस कदम उठाए, नहीं तो मामला काफी गंभीर हो सकता है। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक बीके यादव के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में ठोस सबूत मिलने के बाद सीबीआई उनके खिलाफ
केस दर्ज कर सकती है। बीके यादव 2013 से 2017 तक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने चीनी मिलों और उनके संघों में नियुक्तियों, पदोन्नतियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार किया। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और विभिन्न अनियमितताओं में लिप्त रहने के आरोप भी लगे हैं। उन्नाव जिले में हत्या के आरोपी होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते 21 मई को उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में एक सब्जी विक्रेता की मौत पुलिस की पिटाई में हो गई थी। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इन तीनों आरोपियों में से एक को जांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी पुलिस की टीम 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं। कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र में हरदोई रोड स्थित अगरबत्ती की सामग्री तैयार करने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। अगरबत्ती बनाने की सामग्री देखते ही देखते आग की चपेट में आ गई। इससे वहां हड़कंप मच गया। आग को बुझाने में वहां काम कर रहे 4 मजदूर झुलस गए, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले 50 पुलिसकर्मियों को लाइन में तलब किया है। वायरलेस पर इसकी सूचना मिलने के बाद थानों और चौकियों पर तैनात इन पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा है। ये वे पुलिसकर्मी हैं जो अब तक किन्हीं वजहों से वैक्सीन नहीं लगवा सके हैं। गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के एक व्यक्ति से गैस एजेंसी और नौकरी दिलाने के नाम पर 60 लाख रुपए की जालसाजी करने के आरोपित दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में वांछित दंपत्ति के बेटे को लखनऊ पुलिस ने एक जालसाजी के मामले में पहले ही जेल भेजा था। दंपत्ति की तलाश में पुलिस पिछले 2 सालों से पड़ी थी, लेकिन वे पकड़ में नहीं आ रहे थे। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया। पकड़े गए दंपत्ति की पहचान देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव निवासी पारसनाथ व पत्नी रमानंद के रूप में हुई है। बदायूं जिले के दातागंज कस्बे के परा मोहल्ले में शादी समारोह में आए 3 बच्चे कार में बंद हो गए, जिससे दम घुटने से एक की मौत हो गई जबकि 2 बेहोश हो गए। परिवार वालों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है।